नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है और आज हम चर्चा करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हाल ही में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओनरशिप पिछले 12 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर चला गया है, जो अब 16% से भी कम है। ये सिचुएशन मार्केट डायनामिक्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए मेजर कॉन्सर्न्स क्रिएट करती है। इस एनालिसिस में हम इस ट्रेंड के इम्प्लीकेशंस, एफआईआई सेलिंग के बिहाइंड के रीजंस और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एफआईआई कब सेलिंग रोक सकते हैं। मेरे को होस्ट अर्जुन शामिल होंगे। अर्जुन, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? धन्यवाद। इसके पीछे कई कारण हैं। 2024 के अंत तक इसका ओनरशिप इंडियन एक्विटीज में काफी गिर गया है, जो कि इमर्जिंग मार्केट से विड्रॉल का एक ब्रॉडर ट्रेंड दर्शाता है। हिस्टोरिकली, एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 22-23% का ओनरशिप बनाए रखा है। हालांकि वर्तमान फिगर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, ये सुझाव देते हुए कि एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करें तो सेंट्रल बैंक्स द्वारा मॉनेटरी पॉलिसीज को कड़ा किया जाना, खासकर यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट को कम अट्रैक्टिव बना दिया है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इन्वेस्टर्स सुरक्षित रिटर्न्स की तलाश में इंडियन एक्विटीज जैसे रिस्की एसेट से कैपिटल को बाहर निकाल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चल रहे जियोपॉलिटिकल मुद्दे जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और वैश्विक व्यापार नीतियों के आसपासता ने इमर्जिंग मार्केट्स में वॉलेटिलिटी को बढ़ा दिया है। ये अनसर्टेनिटी एफआईआईज को रिस्कियर एसेट्स से अपनी एक्सपोजर को कम करने के लिए प्रेरित करती है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट्स और कॉरपोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच कॉशियस आउटलुक को बढ़ावा दिया हो सकता है। यदि डोमेस्टिक ग्रोथ अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि रिकवरी के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते। मार्केट सेंटिमेंट एंड वॉलेटिलिटी, भारतीय स्टॉक मार्केट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फ्लक्चुएशंस का अनुभव किया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित कर सकता है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, एफआईआईज अक्सर पोजीशंस को लिक्विडेट करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे संभावित नुकसान का सामना करें। धन्यवाद अर्जुन। एफआईआईज कब सेलिंग रोक सकते हैं या फिर से इंडियन एक्विटीज में निवेश करना शुरू कर सकते हैं? ये जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स पर नजर रखी जा सकती है। इकोनॉमिक रिकवरी सिग्नल्स, सकारात्मक इकोनॉमिक डेटा जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में सुधार और रोबस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी के संकेत दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स द्वारा इंटरेस्ट रेट्स का स्टेबलाइजेशन या रिडक्शन इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा सकता है। यदि यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स में पॉज या रिवर्सल का संकेत देता है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की रुचि को पुनर्जीवित कर सकता है। मार्केट वैल्यूएशंस, यदि इंडियन स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस या अन्य इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में अंडरवैल्यूड हो जाते हैं, तो ये एफआईआईज को मार्केट में वापस लाने का कारण बन सकता है। वैल्यूएशन मेट्रिक्स जैसे पीई रेशियोज पर नजर रखना आवश्यक होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है। ऐसे इनिशिएटिव्स जो डूइंग बिजनेस को आसान बनाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करते हैं, एफआईआईज के ट्रेंड्स को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टेक्निकल मार्केट इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखना मार्केट सेंटिमेंट की जानकारी दे सकता है। यदि मेजर इंडिसेस स्टेबलाइज होते हैं और अपवर्ड मोमेंटम दिखाते हैं,
तो ये एफआईआईज को अपने पोजीशंस पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप सही कह रही है आरती। एफआईआईज का ओनरशिप 16% से नीचे गिरना व्यापक आर्थिक चुनौतियों और इंडियन इक्विटीज के प्रति बदलते इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दर्शाता है। जबकि वर्तमान वातावरण कॉशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स के विड्रॉल से चिन्हित है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स, मार्केट वैल्यूएशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेक्निकल सिग्नल्स की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि एफआईआईज कब अपनी सेलिंग स्टेबलाइज करेंगे या इंडियन शेयर्स में वापस निवेश करने लगेंगे। जैसे जैसे ये कारक विकसित होंगे, वे एफआईआईज के व्यवहार और भारत में आगे की बाजार डायनामिक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। हमारी बात सुनने के लिए आपका